श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन में हमें अपनी प्रिय चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। कृष्ण सिखाते हैं कि त्याग हार नहीं है, त्याग सबसे बड़ी जीत है और जो त्याग करता है वही पाता है, क्योंकि खाली हाथ ही आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। जब तक तुम पुराना नहीं छोड़ोगे, नया तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या दूसरों को नहीं, केवल तुम्हें ही जलाती है। जैसे जलता हुआ कोयला जिस हाथ में है वही हाथ पहले जलता है, वैसे ही ईर्ष्या सबसे पहले तुम्हारी आत्मा को खाती है। तुलना मत करो, अपने मार्ग पर चलो और अपने प्रयासों को अपना गौरव बनाओ। अक्सर हम दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि हम उन बातों को पकड़ कर रखते हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए। कृष्ण का उपदेश है कि अतीत पर पकड़ छोड़ो, वर्तमान को थामो। जो बीत गया वह तुम्हारा अनुभव है, जो चल रहा है वही तुम्हारी संपत्ति है। वर्तमान ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारे बारे में गलत समझ रहे, तो यह मत सोचो कि उन्हें कैसे बदलोगे। कृष्ण कहते हैं, सत्य को परिणाम की जरूरत नहीं, समय की। उसका सबसे बड़ा साक्षी है। यदि तुम्हारा कर्म सच्चा है तो देर सवेर पूरी दुनिया उसे पहचान लेगी। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है मौन। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि शब्दों से नहीं, कर्मों से बोलो। कभी कभी एक शांत मुस्कान और संयमित मौन उन बातों को कह जाता है जो हजारों शब्द भी नहीं कह सकते। मौन को कमजोरी मत समझो, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जब भाग्य प्रतिकूल हो और परिस्थितियां विपरीत, तब श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि यही समय है जब तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखानी है। आसान राह पर चलने वाले साधारण होते हैं, पर कठिनाइयों में डटे रहने वाले इतिहास रचते हैं। कठिनाई तुम्हें महान बनाती है। कृष्ण का उपदेश है कि जो मिला उसमें संतोष रखो और जो पाना है उसके लिए कर्म करो। संतोष का अर्थ आलस नहीं, कीता ही है, बल्कि कृतज्ञता है। जब तुम कृतज्ञ होते हो तभी जीवन तुम्हें और अधिक देने लगता है। असंतोष केवल दुख का द्वार खोलता है। मनुष्य अक्सर दूसरों को बदलना चाहता है, पर कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने भीतर परिवर्तन ला सको तो पूरा संसार बदल जाता है। क्योंकि जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, तब वही परिस्थितियां तुम्हें अलग और सुंदर लगने लगती है। बाहर की नहीं, भीतर की लड़ाई जीतना सीखो। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, ताना मारे या नीचे दिखाए, तो प्रतिक्रिया मत दो। कृष्ण सिखाते हैं कि अपमान तुम्हारे भीतर तभी प्रवेश करता है जब तुम उसे स्वीकार करते हो। यदि तुम मौन रहकर आगे बढ़ जाओगे तो वही अपमान तुम्हारे शत्रु के लिए बोझ बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं कि तुमने क्या पाया, बल्कि यह है कि तुमने कितनों को साथ लेकर आगे बढ़ाया। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन को भी प्रकाशमय करे। यदि तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे लिए है तो वह अधूरी है। अक्सर लोग डरते हैं कि वही असफलता ना हो जाए, पर कृष्ण का उपदेश है कि असफलता होने से बड़ा कोई भय नहीं, कोशिश ना करने का भय ही सबसे बड़ा है। यदि तुमने साहस किया तो तुमने पहले ही जीत का आधा रास्ता तय कर लिया। कोशिश ही सच्ची विजय है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे कर्म का कोई फल नहीं मिल रहा, तो धैर्य रखो। कृष्ण कहते हैं, फल तभी पकड़ता है जब समय आता है। यदि बीज को तुरंत फल चाहिए तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। हर कर्म का अपना समय है और वह समय आने पर अवश्य फल देगा। कभी तुम अकेले पड़ जाओ, कोई साथ ना दे, तो घबराओ मत। कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कमजोरी नहीं, अक्सर यही समय है जब तुम स्वयं को सबसे गहराई से जान सको। अकेलापन तुम्हें भीतर की यात्रा कराता है और आत्मा से जोड़ता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि खुशी बड़ी उपलब्धियां में है, पर कृष्ण का उपदेश है कि सच्ची खुशी छोटी छोटी बातों में है। मुस्कान में, एक सच्चे संबंध में, एक छोटे से अच्छे कर्म में। यदि तुम छोटी चीजों को देखना सीख जाओ तो जीवन का हर दिन एक उत्सव बन जाएगा। तुम्हारे पास विकल्प हो, प्रतिशोध हो या क्षमा करो, तो कृष्ण कहते हैं, क्षमा चुनो। प्रतिशोध क्षणिक संतोष देता है, पर क्षमा आत्मा को स्थायी शांति देती है। जो क्षमा करता है वही वास्तव में विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा धन सदा है। यदि तुम्हारे पास धन नहीं, शक्ति नहीं, साधन नहीं, फिर भी यदि तुम्हारे पास विश्वास और सदा है तो तुम सब कुछ पा सकते हो। सदा
वह चाबी है जो जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल देती है। जब जीवन तुम्हें बार बार गिरा दे और लगे कि अब उठना असंभव है, तब कृष्ण याद दिलाते हैं मनुष्य की असली शक्ति उसकी उठने की क्षमता में है। गिरना हार नहीं, हार तब है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। जब तुम्हें यह लगे कि तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तुम्हारे मूल्य को नहीं पहचान रहे, तब कृष्ण कहते हैं सूर्य को चमकने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। यदि तुम्हारे भीतर सत्य और कर्म का प्रकाश है तो दुनिया देर सवेर में तुम्हारे उजाले को देखेगी। कभी तुम सोचो कि जीवन में बहुत विलंब हो गया, अक्सर छूट गए हो, या मत मानो कि सब समाप्त हो गया है। कृष्ण का उपदेश है कि हर क्षण एक नई शुरुआत है। जिस दिन तुम सच्चे मन से आगे बढ़ने का निश्चय करोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन की घड़ी फिर से चलने लगेगी। जब अपमान और आलोचना बार असहनीय लगे, तब कृष्ण कहते हैं जैसे कमल की पंखुड़ियों पर पानी टिक नहीं सकता, वैसे ही सच्ची आत्मा वाले व्यक्ति पर अपमान टिक नहीं सकता। आलोचना को अपने भीतर मत घुसने दो, वरना तुम्हें खोखला कर देगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अपने कर्म को कभी छोटा मत समझो। जैसे छोटी सी चिंगारी भी घना जंगल मिटा सकती है, वैसे ही छोटे छोटे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को उजाले से भर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि केवल बड़े काम ही जीवन बदलते हैं, पर सच तो यह है कि रोज के छोटे कदम ही तुम्हें महानता की ओर ले जाते हैं। जब क्रोध मन पर हावी हो जाए तो मनुष्य अपने विवेक को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। यदि तुम शांत रहना सीख जाओगे तो तुम्हारा शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। शांति सबसे बड़ा अस्त्र है और संयम सबसे बड़ी ढाल। अक्सर लोग दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हें समझे, उनसे प्रेम करें, उनकी मदद करें, पर श्री कृष्ण कहते हैं जो अपेक्षाओं में जीता है वह हमेशा दुखी रहता है। जब तुम बिना अपेक्षा के कर्म करना सीख लेते हो, तभी जीवन का असली सुख मिलता है। अपेक्षा बांध देती है, त्याग मुक्त कर देता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन किसी और से छोटा या बड़ा है। हर आत्मा का अपना एक विशेष मार्ग है। जैसे नदी और समुद्र का रास्ता अलग होता है, पर दोनों ही जल को गहराई देते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय है। खुद की तुलना मत करो, बस अपने मार्ग पर पूर्णता से चलो। जब दुख और पीड़ा हद से बढ़ जाए तो याद रखो कि यही वह क्षण है जब आत्मा सबसे अधिक मजबूत बनती है। कृष्ण कहते हैं सुख तुम्हें आराम देता है, पर दुख तुम्हें जागृत करता है। दुख से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जब तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जीवन में बदलाव से मत डरो, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो बदलना नहीं चाहता वह ठहराव से सड़ने लगता है। जैसे पुराना पत्ता गिरता है तभी नया पत्ता जन्म लेता है, वैसे ही जब पुरानी आदतें और पुराने भय टूटते हैं तभी नया जीवन खिलता है। अक्सर लोग कहते हैं कि किस्मत साथ दे तभी जीवन बदलता है, पर कृष्ण सिखाते हैं किस्मत से भी बड़ा तुम्हारा संकल्प है। यदि संकल्प मजबूत हो तो किस्मत तुम्हारे कदमों में झुक जाती है। इसलिए अपनी किस्मत को दोष मत दो, बल्कि अपने प्रयासों को ढार दो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अच्छे कर्म व्यर्थ हो गए, कोई उनकी कद्र नहीं करता, तब कृष्ण का उपदेश है अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही संसार देखे या ना देखे, पर सृष्टि हर अच्छे कर्म का फल संचित रखती है। वह देर से ही सही, पर तुम्हें उसी रूप में लौटकर मिलता है। जीवन सबसे बड़ी साधना यह नहीं कि तुम कितने मंदिर गए, कितनी प्रार्थना की। सबसे बड़ी साधना यह है कि तुम्हारा हृदय कितना निर्मल है। कृष्ण कहते हैं ईश्वर बाहर नहीं भीतर बैठा है। यदि तुम्हारा मन पवित्र है तो हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। कभी कभी लोग अपने छोटे से दुख को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे दूसरों के दुख को देख नहीं पाते। कृष्ण कहते हैं करुणा वह दर्पण है जिसमें आत्मा का सबसे बड़ा सुंदर चेहरा झलकता है। जब तुम दूसरों के दुख को अपना समझते हो तभी तुम्हारा हृदय ईश्वर के सबसे करीब होता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत संयम है। जब मनुष्य भूख, लालच और मोह को नियंत्रित कर लेता है तब वह अपने आप में संपूर्ण हो जाता है। संयम वह शक्ति है जो तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। अक्सर मनुष्य सोचता है कि यदि सब कुछ उसके अनुसार हो जाए तो वह सुखी हो जाएगा, पर कृष्ण सिखाते हैं सुख नहीं जो परिस्थितियों पर निर्भर हो, सुख वह है जो तुम्हारे दृष्टिकोण से जन्म ले।
यदि तुम परिस्थितियां बदल नहीं सकते तो उसे देखने का तरीका बदलो। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि क्या तुम यह दुनिया तय नहीं करती बल्कि तुम्हारा कर्म तय करता है। कृष्ण कहते हैं कर्म ही मनुष्य का असली परिचय है। वाणी और वादे कितने भी सुंदर क्यों ना हो, पर यदि कर्म महान नहीं तो जीवन अधूरा है। विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम स्वयं पर विश्वास है तो ईश्वर भी तुम्हें निराश नहीं करेगा। विश्वास वह पुल है जो असंभव को संभव से जोड़ देता है। जब विश्वास और कर्म एक साथ चलते हैं तब चमत्कार होते हैं। जब तुम्हारा मन यह सोचकर डगमगाने लगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, तब श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि संसार की वाणी कभी शांत नहीं होती। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। आज का वीडियो समाप्त करते। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री कृष्ण।